गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। हमारे पास जीवन में हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है पहाड़ पर ऊपर चढ़ना, एक पहाड़ से नीचे उतरना। आप बोलोगे पहाड़ बीच में कहाँ से आ गया? दरअसल ये पहाड़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहाड़ है हमारा कंफर्ट जोन। ठीक है कि जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमें बहुत एनर्जी लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं हमको, और हम जनरली पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के बजाय उतरना पसंद करेंगे क्योंकि उतरने में क्या होता है, एनर्जी कम लगती है। अब बोलोगे सर अभी भी हमको पहाड़ का कनेक्शन समझ में नहीं आया। दरअसल क्या होता है कि लाइफ में जब भी कभी कुछ बड़ा अचीव करना होता है, बड़ा हासिल करना होता है, कि नाम कमाना होता है, शोहरत कमानी होती है, आपको समाज में अपना स्थान स्थापित करना होता है, तो ये पहाड़ पर चढ़ने के समान होता है, जहाँ पर आपको बहुत सारा संयम लेके, बहुत सारा जो है वो अपना पैशन लेके और बहुत सारा ईमानदारी के साथ लगातार आपको आगे बढ़ना होता है। क्योंकि यहाँ पर यदि आपने छल कपट किया, शॉर्टकट्स लिए, तो इनिशियल सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन ये अलग ही का काम हो रहा है, लेकिन फाइनली आप चोटी पर नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि कोई भी मंजिल जो है वो चोटी के समान है, और चोटी पहाड़ पर ही होती है, तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उतरने, जैसे पहाड़ से हम उतरते तो हमको अधिक एफर्ट नहीं रहता, उतरना, सीढ़ी उतरना, पहाड़ उतरना कंफर्टेबल होता है उनके। तो जब हम अधोगति की ओर होते हैं, मतलब हम जब जो है वो नॉर्मल एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, या हम जो है किसी को छल कर रहे होते हैं, किसी का शॉर्टकट करके किसी का बुरा कर रहे होते हैं, या हम कोई ऐसे तरीके खोज रहे होते हैं जिससे कि सफलता हमको शॉर्ट में मिल जाए, तो वो पहाड़ उतरने के समान है। वहाँ पर आपको एनर्जी कम लगती है, इसलिए बहुत सारे लोग इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत कम लोग जो है ऊपर चढ़ने का सोचते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, यदि हम कुछ ऋषि मुनि होते हैं, बड़े साधु संत होते हैं, उनको क्यों मानते हैं? क्योंकि वो समाधि लेते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या लेना, समाधि लेना, ये तो बहुत कठिन चीज़ें होती हैं। लेकिन वो सारे लोग जो लोगों का बुरा कर रहे हैं, तमाम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है। वो हंसी ठिठोली समझते हैं उसको। कोई कारण ये है कि वहाँ पे ऊपर से आप मैं कहता हूँ अधोगति, ऊपर से नीचे की ओर ना अधोगति होना, पतन होना। पतन बहुत तेज होता है हमेशा, लेकिन जब ऊपर चीज़ को चढ़ाना हो तो एफर्ट लगते हैं, मेहनत लगते हैं। तो हमेशा जब भी कभी आपके दिमाग में ये बात है कि आपको समाज में कोई स्थान प्राप्त करना है, आपको कोई सफलता को आपको अर्जित करना है, अचीव करना है आपको, तो ये मानकर चलिए ये पहाड़ पर चढ़ने के समान है। और पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लगातार आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत लगेगी, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन आपके पास एक ऊर्जा है। और दूसरी एक बड़ी मजे की बात है, कई लोग मेहनत करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन सडनली पता नहीं जाता उनको, क्योंकि आप पहाड़ की चोटी पर जब तक है आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा। आपको लगातार आपको अपने मन को, अपने आप को संयम में रखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध कहा करते थे सम्यक वाणी के। सम्यक वाणी का मतलब गौतम बुद्ध बोलते थे कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं ना, तो हमारे वचन, हमारी वाणी, हमारे शब्द बड़ा मायना रखाते हैं। क्योंकि वो जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द हमारा व्यक्तित्व को बतलाते हैं कि हम हैं कौन के। कहीं पर यदि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है और आप मौन रहेंगे, वैल्यू हो, उसकी कीमत है। लेकिन जैसे ही हम कुछ बोलते हैं ना, तो हम ये बताते हैं कि हमारा इनर कंटेंट अंदर का क्या है। जब आप कहीं बोलते हैं ना, तो आप ये बतलाते हैं सामने वाले व्यक्ति को, जब आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, इवन कमेंट करते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और जो अंदर चल रहा है ना, उसका रिफ्लेक्शन हमारे शब्द होते हैं। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। इसलिए बोलते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो शब्द ऐसे होना चाहिए जिन शब्दों से हम दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाए, दूसरे को हम जो है वो दूसरे का दिल ना दुखाएं। क्योंकि जीवन में हम सब एक नेटवर्क से जुड़े हुए, जाल से, और इस नेटवर्क में आपके शब्द जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी होते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टेक होम मैसेज यही है कि नंबर 1, संघर्ष से घबराए ना। पहाड़ पर चढ़ने में कष्ट होगा, तो ये कष्ट जो है, इस कष्ट को जो है वो हम बियर करें, लगातार कोशिश करते रहें। और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी वाणी पर संयम रखें। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि संवाद कीजिए, लोगों से बहस मत कीजिए, लोगों से जो है वो पलट के जवाब मत दीजिए। आप अपने कर्म दिखाना चाहिए कि आपने क्या कर गुजरे, आपके कर्म दिखाना चाहिए। अपने कर्म पे फोकस कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए कि हमें क्या बेहतर करना है। हर दिन अपना एक बेहतर वर्जन सामने आना चाहिए। हैव ए ग्रेट डे, और संडे को एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।